नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सव्वसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिनमो सुदकेवलीभनिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् देहादिकसे भिन्न जो पर्यायोंसे पार ज्ञान स्वभावी आत्मा देयानंद अपार देयानंद अपार। चलिए, आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह ग्रंथाधिराज समयसार पूर्व वक्ताओं के माध्यम से चौथी गाथा तथा पांचवी गाथा का सामान्य तथा विशेष अर्थ कल पूर्ण हो गया था। आज उस गाथा की हम टीका देखने वाले हैं। सभी लोग हाथ जोड़ ले। तम्मे अत्तविहत्तं दायेन अपनो सविहवेन जदिदायेज्जपमानं चुक्केज्जछलं न घेतव्यम्। देखिए, गाथा का सामान्य अर्थ तथा विशेष अर्थ पूर्व के वक्ताओं द्वारा हो चुका है, परंतु फिर भी उस विषय से बने रहने के लिए सामान्य से इस अर्थ को लेते हैं और सीधे हम टीका की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मैं उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को अपने निज वैभव से दिखाता हूँ। ये एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की यहाँ पर चर्चा चल रही है। आपको पता होगा सभी को, इस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की चर्चा चौथी गाथा में या फिर तीसरी गाथा में मैं भी कर लिया था। उसमें बताया था कि ये एकत्व विभक्त जो भगवान आत्मा है वो कैसा है। वो भगवान आत्मा सुंदर है, लेकिन सुंदर होते हुए भी ये भगवान आत्मा जो है वो दुर्लभ है। अर्थात ये जगत में एकत्व विभक्त भगवान आत्मा सुंदर तो है ही, परंतु सुंदर होते हुए भी ये आत्मा दुर्लभ है। और आगे बता रहे हैं कि ऐसे सुंदर भगवान आत्मा को मैं अपने निज वैभव से दिखाता हूँ। क्या कौन सा वैभव है मुनिराजों के पास? तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके। मुनिराजों के पास कौन सा वैभव होता है? हम लोक में यदि किसी से भी पूछते हैं कि आपका वैभव क्या है, तो लोक में देखिए मात्र पैसा, इसको अपना वैभव मानते हैं। पैसे को ही सारभूत मानते हैं, पैसे को ही सब कुछ मानते हैं। आदरणीय संजीव जी भाई साहब की एक बहुत अच्छी इस पर एक पंक्ति आती है कि पैसों के संदर्भ में ये मनुष्य किस प्रकार की विचारधारणा रखता है। पैसा ही है सार जगत में, पैसा तीर्थ धाम, नगद नारायण साथ हो तो दुनिया करे सलाम। तो पैसे को ही ये अपना सारभूत मानता है, पैसा ही अपना वैभव मानता है, परंतु यहाँ पर कौन से वैभव की बात चल रही है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निज वैभव की बात आचार्य कुंद कुंददेव कर रहे हैं कि उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को मैं मेरे निज वैभव से आपको दिखाऊंगा। अब देखिए, आचार्य कुंद कुंददेव ने तो मात्र इतना ही कह दिया कि जो सुंदर आत्मा है, सुंदर एकत्व विभक्त भगवान आत्मा है, उसे तो मैं अपने निज वैभव से दिखाऊंगा ही,
परंतु आचार्य अमृतचंद्र ने वो निज वैभव, वो आत्म वैभव कैसा है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, वो उत्पन्न कैसा हुआ, इसकी चर्चा करते हुए वो पूरी टीका लिखते हैं। और इसी की टीका लिखते लिखते 4 विशेषण वो लिख देते हैं: आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरु का उपदेश और स्वसंवेदन। इसकी इस प्रकार की टीका ये लिखते हैं। टीका की ओर बढ़ने से पहले गाथा के संदर्भ में एक छोटा सा पैराग्राफ है, मात्र हम उसको पढ़ के आगे हम मूल जो संस्कृत टीका है वहाँ से हम विषय को उठाएंगे। यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि मैं अपने संपूर्ण वैभव से आत्मा की बात समझाऊंगा और तुम अपने बुद्धिपूर्वक वैभव से संपूर्ण शक्ति लगाकर इसे समझने का प्रयास करना। यदि मैं अपने प्रयास में सफल हो जाऊँ और भगवान आत्मा का स्वरूप स्पष्ट कर सकूँ तो तुम उसे अपने अनुभव से प्रमाणित करना, श्रद्धापूर्वक स्वीकार करना, और यदि मैं चूक जाऊँ तो किसी भी प्रकार का छल ग्रहण नहीं करना। देखिए, यहाँ पर आचार्य देव ने बताया कि जो पर से भिन्न एकत्व विभक्त भगवान आत्मा है, उस भगवान आत्मा को मैं आप तक अपने संपूर्ण बल लगाकर अपने उस निज वैभव से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। और यदि अपने उस कार्य में मैं सफल हो गया, आप तक वो भगवान आत्मा की बात पहुंच गई, आप समझ गए, तो आप उसे श्रद्धापूर्वक स्वीकार करना, उस बात को आप श्रद्धापूर्वक स्वीकार करना। और यदि कदाचित मैं कहीं पर भी चूक भी जाऊँ, अब देखिए जिनवानी इतनी बड़ी है, इतनी अगाध जिनवानी है, इतने बड़े जिनवानी में भूल की संभावना तो हो सकती है। तो यदि मैं कदाचित चूक भी जाऊँ तो भी छल ग्रहण नहीं करना। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये मान के बैठेंगे, क्या बात है, आचार्य देव हमसे क्षमा मांग रहे हैं, बड़ा सौभाग्य हमारा, इतने बड़े आचार्य होकर हमसे क्षमा मांग रहे हैं। तो देखिए, ये हमारे सौभाग्य की बात नहीं है, ये तो हमारा दुर्भाग्य होना चाहिए कि इतने बड़े आचार्य होकर, इतने महान आचार्य होकर वो हमसे क्षमा याचना कर रहे हैं। और यदि ज़रा सूक्ष्मता से इस बात को देखें तो वो हमसे क्षमा नहीं मांग रहे, वो हमें सावधान कर रहे हैं कि यदि मैं चूक भी जाऊँ कदाचित, तो फिर उसमें तुम कभी छल ग्रहण मत करना, क्योंकि उससे तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है। और चूक भी किससे जाऊँ, मेरे जो भाव है उन भावों में तो मैं कभी चूकूंगा नहीं, लेकिन अक्षर मात्रा उनमें कदाचित मैं चूक जाऊँ तो तुम छल ग्रहण कदापि मत करना। इस प्रकार की गाथा की विशेष चर्चा कल हमने सभी ने देख ली थी। अभी जो अमृतचंद्र आचार्य देव ने आचार्य कुंद का निज वैभव किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, इसकी हम टीका देख लेते हैं। आचार्य अमृतचंद्र ने इस गाथा की टीका लिखते समय अधिकतम विस्तार निज वैभव शब्द की व्याख्या में ही दिया है। उनके द्वारा लिखित इस टीका का मूल भाव इस प्रकार से है। देखिए, आप यदि इस टीका को थोड़ी ध्यानता से देखेंगे तो आपको एक बात इसमें समझ में आ जाएगी कि पूरी टीका में आपको पूर्ण विराम कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। जो पूरी टीका चल रही है वो बिना किसी पूर्ण विराम के, चरण डंडे के आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन जहाँ जहाँ जन्मा शब्द है वहाँ आप समझ के चलिए कि एक बात पूरी हो गई। देखिए, यह किल सकलोद्भासित स्यात्पद मुद्रित शब्द ब्रह्मोपासन जन्मा। अब देखिए, यह जन्मा यहाँ पर पहली बात पूरी हो गई। समस्त विपक्ष क्षोध क्षमाति निस्तुष युक्त्यावलंबन जन्मा, यहाँ पर उनने दूसरी बात पूरी कर दी। निर्मल विज्ञान घनांत निर्मग्न परापर गुरु प्रसादी कृत शुद्धात्म तत्वानुशासन जन्मा, यहाँ पर इन्होंने तीसरी बात पूरी कर दी। और अनवरतस्यन्दी सुंदरानंद मुद्रित मंद सविदात्मक स्वसंवेदन जन्मा, और यहाँ पर इनने अपनी चौथी बात पूरी कर दी। देखिए, ये सारे उन विशेषणों की चर्चा है जो आचार्य कुंद देव के निज वैभव की चल रही है। और ये विशेषण कैसे है, यह कश्चनपि ममात्मनः
स्व ममात्मनः स्वभिवः। तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो कुछ मेरी आत्मा का वैभव है, जो कुछ मेरी आत्मा का वैभव है, ये निज वैभव को आत्मा के वैभव से कैसे बता दिया। ये जो निज वैभव यहाँ पर बताया, तो ये निज वैभव आत्मा का वैभव कैसे हो गया। देखिए ये गाथा में ही अपने देखने को मिला था, तम मेयत्त विहत्तम दाए हम अपनो सवे हवे न। तो अपनो शब्द का अर्थ उन्होंने वहीं पर बता दिया, अपनो अर्थात आत्मा का वैभव। अब ये आत्मा का वैभव कैसे उत्पन्न हुआ, इसकी बात कर रहे थे। ये वैभव कैसे प्रकट हो गया, तो इसके संदर्भ में ये पहला विशेषण उन्होंने बताया, सकलोद्भासित स्यात्पत मुद्रित शब्द ब्रह्म उपासना जन्मा। शब्द ब्रह्म, ये शब्द ब्रह्म क्या है, इसमें बताया है मेरे निज वैभव का जन्म लोक की समस्त वस्तुओं के प्रकाशक स्यात्पद की मुद्रा वाले शब्द ब्रह्म परमागम की उपासना से हुआ है। देखिए ये शब्द ब्रह्म, ये जो शब्द है वो पहले भी आया था मंगलाचरण में दोहे के रूप में, शब्द ब्रह्म परब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग। तो देखिए ब्रह्म अर्थात वो होता है कि जहाँ पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा मतलब मुख्य होती है, सर्वोत्कृष्ट होती है, वहाँ पर ब्रह्म शब्द का उपयोग किया जाता है। जहाँ जो उत्कृष्ट है, जो जहाँ पर उत्कृष्ट है वहाँ पर उसके संदर्भ में ब्रह्म शब्द का उपयोग किया जाता है। अब देखिए आत्मा तो सर्वोत्कृष्ट है, इसलिए आत्मा को परम ब्रह्म कहा जाता है। अब इसी प्रकार से शब्द ब्रह्म से उन्होंने तात्पर्य लिया जिनवाणी, आगम की वाणी। तो शब्द ब्रह्म अर्थात जिनवाणी, और इस जिनवाणी की उपासना की है इन्हें। अब जिनवाणी की उपासना की है अर्थात जिनवाणी की सेवा की है। अब वो जिनवाणी की सेवा उन्होंने किस प्रकार से की है, लोक में किस किस प्रकार से उपासनाएं आदि करते हैं। गंगा जी में जाते हैं, गंगा का जल लेते हैं और गंगा को ही समर्पित कर देते हैं, हो गई उपासना पूरी। ऐसे अनेक अनेक प्रकार के आप उदाहरण देखिए, अनेक अनेक प्रकार से उपासना करते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन यहाँ पर जिनवाणी की उपासना किस प्रकार से इन्होंने की है, कौन सा विधान करना पड़ता है उपासना के लिए। जिनवाणी की सेवा करने तो जिनवाणी की भक्ति करनी पड़ती होगी, जिनवाणी की आराधना करनी पड़ती होगी, जिनवाणी को स्वच्छ रखना पड़ता होगा, शास्त्र सज्जित करने पड़ते होंगे। किस प्रकार से उपासना की है इन्हें, किस प्रकार से जिनवाणी की सेवा की है, तो इसी किस प्रकार से नहीं की। जिनवाणी की उपासना अर्थात जिनवाणी का स्वाध्याय करना। दशलक्षण में भी तप, उत्तम तप में आता है कि स्वाध्यायो परम तपः, स्वाध्याय ही परम तप है। तो जो स्वाध्याय है उस स्वाध्याय से ही जिनवाणी की उपासना की जाती है। ये जिनवाणी की उपासना अर्थात जिनवाणी की इन्होंने सेवा की है। और फिर आगे क्या बताया, देखिए सकल उद्भूतासित कि अब जिनवाणी की उन्होंने सेवा तो की है, अब वो जिनवाणी भी कैसी है, तो वो स्यात् पद से मुद्रित है। स्यात् पद से मुद्रित है अर्थात क्या है, वो स्यादवादी है। देखिए समस्त विपक्षी अन्यवादियों द्वारा गृहीत एकांत पक्ष के निराकरण में समर्थ अति निस्तुष निर्बाध युक्तियों के अवलंबन से हुआ है। देखिए स्यात् पद की मुद्रा वाले अर्थात होता है कि जिनवाणी स्यादवादी है, सापेक्ष का कथन करने वाली है। इसमें एकांत का इसमें निराकरण होता है। आचार्य समंत भद्रदेव की एक पंक्ति आती है, उनका एक वाक्य आता है कि मेरा किसी वाक्य में अपेक्षा नहीं, मेरे किसी वाक्य में अपेक्षा नहीं लिखी होगी। अर्थात उन्होंने बताया था कि जिनेंद्र भगवान की किसी वाक्य में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं लिखी होगी, तो समझ लेना कि ये कथन सापेक्ष है। ये कथन सापेक्ष है, वो कथन एकांत नहीं है। और कदाचित वो कथन एकांत भी हो गया तो भी वो सम्यक एकांत है, और सम्यक एकांत भी होता है तो वो सापेक्षता से होता है। सापेक्ष एकांत ही सम्यक एकांत होता है, और यदि वो निरपेक्ष हो गया तब तो वो मिथ्या होता है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर पहले विशेषण की बात आचार्य अमृतचंद्र देव ने की
कि मेरे निज वैभव का जन्म, मेरे अर्थात किसके निज वैभव का जन्म? आचार्य कुंद देव ने कहा कि अपनो आत्मा का वैभव, तो उन्होंने वहाँ पे उनकी अपेक्षा से बताया कि मेरे आत्मा का वैभव, मेरे निज आत्मा का वैभव। लेकिन जब आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका लिखी तो लिखते समय उन्होंने वही उदाहरण स्वयं पर घटित किया। उन्होंने भी ये कहा कि मेरे निज आत्मा का वैभव। उन्होंने ये नहीं कहा कि अमृत की कुंद देवाचार्य के आत्मा का वैभव। उन्होंने भी यही बात लिखी कि मेरे आत्मा का वैभव। तो उन्होंने उस बात को अपने ऊपर घटित करके बता दिया। मेरे निज वैभव का जन्म लोक की समस्त वस्तुओं के प्रकाशक स्यात् पद की मुद्रा वाले शब्द ब्रह्म परमागम की उपासना से हुई है। समस्त विपक्षी अन्यवादियों द्वारा ग्रहित एकांत पक्ष में निराकरण में समर्थ अति निस्तुष निर्बाध युक्तियों के अवलंबन से हुआ है। अब ये इन्होंने यहाँ पर पहले विशेषण को स्पष्ट किया कि जो निज वैभव है उसका वो उत्पन्न कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। अब फिर बताया कि आपने जिनवानी को तो पढ़ लिया, जिनवानी साधवादी है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। तो जिनवानी का निर्णय तो हो गया, जिनवानी समझ में तो आ गई, उसका निर्णय तो हो गया, परंतु वो निर्णय कैसे हुआ? वो निर्णय हो गया युक्ति के अवलंबन से। अब वो युक्ति का अवलंबन किस प्रकार से है, वो युक्ति के अवलंबन किस प्रकार से होती है, इसकी चर्चा ये अगली पंक्ति लाइन में करते हैं। समस्त विपक्ष क्षमाति निस्तुष युक्त्यावलंब जन्मा। तो यहाँ पर बता रहे हैं निस्तुष, तो ये तो आपको पता ही होगा कि तुष माने क्या होता है। तुष में देखिए एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है शिवभूति मुनिराज का, तुष्मा संगोपंतो। तो तुष अर्थात जो उड़द होता है, जो उड़द का छिलका होता है, तो उसके संदर्भ में उन्होंने बताया कि जो दोष है, उड़द जिस प्रकार से है उसका छिलका है, परंतु यहाँ पर निस्तुष कहा गया। निस्तुष अर्थात उस छिलके से रहित, और उसमें अति शब्द और लगा दिया, अति निस्तुष। अर्थात देखिए जो चावल होते हैं, चावल जो पूरे से पॉलिश वगैरह होने के बाद वो पूरे सबसे रहित होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो उस उदाहरण से सिद्ध भगवान को बताया है कि आप कैसे हो, आप अति निस्तुष हो, आप अति निस्तुष हो। उस छिलके से जो दोष उत्पन्न होता है आप उससे भी रहित हो, इस प्रकार का भाव उन्होंने यहाँ पर बताया। और जो सारे विपक्षियों का निराकरण करे, जो सक्षम है, सारे विपक्षियों का निराकरण करने में जो सक्षम है, इससे समस्त विपक्ष क्षोध, इससे उन्होंने इसका तात्पर्य ले लिया। समस्त विपक्ष क्षोध अर्थात जो सारे विपक्षियों का निराकरण करने में समर्थ हो, और जो तुषा मात्र से, जो तुष्णा है, जो उड़द का छिलका आदि है, इसका उदाहरण उन्होंने लिया है पे, उससे भी ये रहित है, जो उससे भी शुद्ध हो, ऐसे युक्ति के अवलंबन से जन्म हुआ है मेरे इस निज वैभव का, मेरे उस ज्ञान वैभव का। ये उन्होंने दूसरी विशेषण बता दी। अब तीसरे विशेषण में बताया निर्मल विज्ञान घनांत निर्विघ्न परापर गुरु प्रसादीकृत शुद्धात्म तत्वानुशासन जन्मा। पर गुरु और अपर गुरु कौन से गुरु है? यहाँ पर अपर दो गुरुओं की चर्चा की जा रही है। तो पर गुरु किसे कहते हैं और अपर गुरु किसे कहते हैं? गुरु माने क्या? यहाँ से गुरु से तात्पर्य उन्होंने क्या लिया, किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर तात्पर्य लिया कि गुरु माने क्या? जो हम गुरु पूर्णिमा में उनकी पूजा करते हैं वो गुरु कि नहीं? यहाँ पर देखिए गुरु से उन्होंने तात्पर्य लिया केवली भगवान। जो पर गुरु है, जो समस्त लोक को जान रहे हैं, वो यहाँ पर गुरु इस अर्थ में उन्होंने इसको लिया। जो एक बार अंतर्मग्न हो गए तो वापस उसमें से बाहर नहीं आते।
एक बार जो अपनी आत्मा में लीन हो गए तो पुनः उससे बाहर नहीं आते। ये पर गुरु और अपर गुरु अर्थात जो अल्प समय के लिए, मात्र अल्प समय के लिए जो अंतर्मग्न रहते हैं और पुनः उससे बाहर आते हैं, वो अपर गुरु। मात्र यही उनमें अंतर है, पर गुरु और अपर गुरु। और फिर किस प्रकार से बताया कि पर गुरु और अपर गुरु तो है ही, परंतु वे भी कैसे है, उनका ज्ञान कैसा है? विज्ञान घनांत निर्विघ्न। तो उनका ज्ञान भी विज्ञान है, सर्वज्ञ है, तीनों लोगों को जानने वाला है, ऐसा उनका ज्ञान है। जो अंतर्मग्न हो गए हैं अपने आप में, और वो भी कैसा है? वो निर्मल है, निर्मल विज्ञान घनांत निर्विघ्न परापर गुरु प्रसादीकृत शुद्धात्म तत्वानुशासन जन्मा। पर गुरु अपर गुरु, और वो भी। अब इससे हमें फायदा किस प्रकार से है? इससे देखिए, शुद्धात्म तत्व का उपदेश यहाँ पर हमें मिल रहा है। यहाँ पर प्रसाद की बात कर रहे हैं। कौन सा प्रसाद मिल रहा है? तो जो शुद्धात्म तत्व का उपदेश है, अब उनके ज्ञान में तो समस्त सब चीज़ें आ ही रही है, उनके ज्ञान में सब कुछ आ रहा है, कर्णानुयोग के संदर्भ में आदि अनेक अनेक संदर्भ की चीज़ों में कि जम्बूद्वीप इतना बड़ा है, सुमेरु पर्वत इतना इतना बड़ा है। परंतु क्या वो सब जानकारी प्राप्त करने से, वो सब ज्ञान प्राप्त करने से हमें हमारा कल्याण हो सकता है क्या? तो हमारा कल्याण तो उसमें नहीं हो सकता। तो हमारा कल्याण, हमारा हित किस में होगा? शुद्धात्म तत्वानुशासन। जब उनके द्वारा जो शुद्धात्मा का जो उपदेश दिया जा रहा है, उस उपदेश को ग्रहण करने से ही हमारा हित हो सकता है। और यही एक प्रसाद है, यहाँ पर प्रसाद के रूप में लिया गया। अब लोक में अलग अलग प्रकार के प्रसाद मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं के अलग अलग प्रसाद आपको मिलते हैं। अब वो बात भी अलग है कि पेट तो उसमें भरता नहीं, बस खाए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रसाद माने क्या? यहाँ पर प्रसाद माने जो शुद्धात्मा की जो वो बात बता रहे हैं अपने ज्ञान द्वारा, उस शुद्धात्मा की बात को ग्रहण करना, उस शुद्धात्मा की बात को समझना, ये वास्तव में प्रसाद है। यही वास्तव में प्रसाद है। और ये हो गया तीसरा पॉइंट। पहले उन्होंने बताया आगम का सेवन। आगम के सेवन में उन्होंने बताया कि जो जिनवानी है वो स्यादवादी है। इसके बाद बताया शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म से उन्होंने जिनवाने का तात्पर्य ले लिया। इसके बाद बताया कि सकल उद्भासित है, अर्थात वो केवलियों द्वारा कही गई है। सकल उद्भासित अर्थात केवलियों द्वारा, और केवली भी दो प्रकार के होते हैं। संयोग अयोग की अपेक्षा यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर केवली और श्रुत केवली की अपेक्षा बता रहे हैं, दो प्रकार की, तो उनकी अपेक्षा से यहाँ पर बता रहे हैं। एक ये पॉइंट आगम का सेवन। दूसरा बताया युक्ति का अवलंबन। अब युक्ति में देखिए उन्होंने ये बताया कि युक्ति माने क्या? तो युक्ति माने परीक्षा करना। परीक्षा करना, किस प्रकार की परीक्षा करना? देखिए, परीक्षा की जो परीक्षा मुख में परिभाषा आती है, विरुद्ध नाना युक्तिर प्राबल्य दौर्बल्य उदाहरणों प्रवर्तमानो विचार परीक्षा। तो विरुद्ध नाना युक्तिर, तो उसमें परीक्षा कर रहे हैं। किसकी परीक्षा कर रहे हैं? एवं चेत एवं स्यात्, एवं चेत एवं न स्यात्। इसमें जो परीक्षा वो कर रहे हैं, यदि इसमें कदाचित थोड़ी सी भी भूल हो गई तो वो सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा, तो फिर वो निज वैभव की बात नहीं उठ पाएगी ठीक से। इसकी परीक्षा हमें करनी है, इसलिए युक्त्यावलंबन जन्म्या, युक्ति का अवलंबन से। और तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया, तीसरी बात उन्होंने बताई, पर अपर गुरु का उपदेश। पर गुरु से तो उन्होंने बता दिया कि जो अंतर्मग्न सतत रहते हैं, उस अंतर्मग्नता से वो बाहर आते नहीं। और अपर गुरु से उन्होंने बताया कि अंतर्मग्न तो है, परंतु वे अल्पकाल के लिए है, वो उसमें से बाहर आते हैं। तो इन दोनों गुरुओं की अपेक्षा, और ये दोनों गुरु कैसे है? ये केवली है, ये सर्वज्ञ है, इनका ज्ञान सर्वज्ञ है, इनकी अपेक्षा बता रहे हैं। और उन्होंने भी जो शुद्धात्मा का उपदेश दिया है, उनके ज्ञान में तो सब कुछ आ रहा है।
कि जम्बूद्वीप कितना बड़ा है, 3 लोक में कितने अनंत अनंत जीव भरे हुए हैं, वो 3 लोक कितना बड़ा है, सब उनके ज्ञान में तो स्पष्ट रूप से दिख ही रहा है। परंतु जो शुद्ध आत्मा का उन्होंने जो उपदेश दिया है, मात्र उसे ग्रहण करने से हमारा हित हो सकता है। और उसे उन्होंने प्रसाद की तरह कहा, ये आपके लिए एक प्रसाद है। और ये यहाँ पर तीसरी बात उन्होंने बताई कि इस प्रकार से आचार्य कुंद के जो निज वैभव का, जो ज्ञान वैभव का जन्म है, उत्पत्ति है, वो इस प्रकार से हुई। और एक और पॉइंट बता रहे हैं कि अनवरतस्यंदि सुंदरानंद मुद्रित अमंद संवेदात्म स्वसंवेदन जन्मा, कि यहाँ पर बता रहे हैं कि स्वसंवेदन की यहाँ पर चर्चा चल रही है। स्वसंवेदन की कि जो आचार्य कुंद का निज वैभव है, पहले बताया कि आगम का सेवन, इसके माध्यम से इसकी उत्पत्ति बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से उत्पन्न हुआ। आगम के सेवन से उत्पन्न हुआ, युक्ति के अवलंबन से उत्पन्न हुआ, पर अपर गुरु के उपदेश से उत्पन्न हुआ, और अंत में बता रहे हैं कि वो स्वसंवेदन से उत्पन्न हुआ। अब ये स्वसंवेदन कैसा होता है? स्वसंवेदन अर्थात क्या? तो देखिए, स्वसंवेदन इसमें मात्र ये समझना है हमें कि उसमें जो उनका चिंतन होता है, जो मग्नता उस समय उनकी होती है, वो मात्र इतना होता है कि मैं ज्ञान चेतना हूँ, मैं ज्ञान चेतन हूँ, ऐसा संवेदन उनका होता है। और वो संवेदन भी किस प्रकार से होता है? वो अमंदता से होता है। अमंद रूप से वो संवेदन, वो चिंतन उनका चलता रहता है। मंदता नहीं होता, मंदता नहीं होती। तो मंदता ये तो क्षयक्षम हो जाएगा। तो मंदता नहीं होती, वो अमंदता से, अमंदता रूप वो मात्र चिंतन चलता रहता है कि मैं ज्ञान चेतन हूँ, मैं ज्ञान चेतन हूँ, ऐसा चिंतन उनका चलता रहता है। ये होता है स्वसंवेदन। और फिर बताया कि अनवरतस्यंदि सुंदरा, अनवरतस्य अर्थात जो निरंतर झरता हुआ आनंद की जो जिससे मुद्रित है, निरंतर झरते हुए जिस आनंदता से वो मुद्रित है, और जो अमंदता से मात्र चिंतन हो रहा है कि मैं ज्ञान चेतन हूँ, ऐसे स्वसंवेदन, इस प्रकार से उनके ज्ञान वैभव का जन्म हुआ, उनके निज वैभव का जन्म हुआ। तो 4 उन्होंने बातें बताई। एक तो आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, इसके बाद पर गुरु का उपदेश और स्वसंवेदना। इस प्रकार की 4 बातों से आचार्य कुंद का जो निज वैभव है, उनका जो ज्ञान वैभव है, जैसे आचार्य अमृतचंद्र देव ने स्वयं की बात समझते हुए, स्वयं की बात मानते हुए कहा कि मेरे ज्ञान वैभव का जन्म किस किस प्रकार से हुआ। तो इसके संदर्भ में ये पूरी चर्चा आ रही है कि पर गुरु के उपदेश में तो बहुत सी बातें आती है, लेकिन आपको उन सब बातों को गौण करना है। और मात्र आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि शुद्धात्मा का उपदेश जो हमें प्राप्त हो रहा है, मात्र वही हमारे लिए हितकारी है। पूजनों में भी बहुत सी बार आता है, दर्श विशुद्धि भावना पाए, 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु होए, देखे नाथ परम गुरु होए। तो परम गुरु अर्थात वो केवल भगवान तो उन्होंने बता ही दिया, उपदेश भी तो वो बहुत सारा दे रहे हैं, परंतु उसमें भी जो शुद्धात्मा का उपदेश है, मात्र हमारे लिए वही मुख्य है, मात्र हमारे लिए वही हितकारी है। और इसके बाद जो स्वसंवेदन की बात बताई, जो अंत बात बताई, उससे हमारा आत्मकल्याण होगा, उससे जो आत्मवैभव है, उससे वो उत्पन्न हुआ है, उस स्वसंवेदना से जो अमंदता से आता जा रहा है। इस प्रकार के 4 बातों की चर्चा हमारी हुई, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरु का उपदेश और स्वसंवेदना। इस प्रकार से आचार्य अमृतचंद्र देव कह रहे हैं कि मेरे निज वैभव का जन्म हुआ, मेरे आत्म वैभव का जन्म हुआ। अब आगे अनुशीलन की चर्चा हम कल के प्रवचन में करेंगे। अभी मात्र इस गाथा का पाठ करते हुए विषय को समाप्त करते हैं। तम में यत्त विहत्तम दाएहम अपनो सविहवेन दजाए जपमानम चुके छलम नघे तवम।